Hello everyone, welcome to Olive Board. My name is Varsha Dhiman and this is your favorite ARD Top 20 MCQ weekly session. Like most of the students wait for this session, right? तो हर संडे को 8 बजे आप लोगों के लिए एक स्पेसिफिक सेशन होता है जिसमें हम एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आज का जो सेशन है एज यूजुअल, पहले तो हम आपका जो होमवर्क क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। गाइस, मुझे आपके कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी होमवर्क क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल रहे हैं। आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि आप होमवर्क क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके मुझे शेयर करें, ठीक है। एंड अनदर थिंग, आज के जो क्वेश्चंस होंगे वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बेसिक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। बहुत सारी चीजें आप लोग को न्यू लगेंगी आज के सेशन में, बट दे आर वेरी helpful for you. That's why we are covering all these things in today's session. Okay, so let's start our today's discussion. Before proceeding forward, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक भी ऐप को इंस्टॉल नहीं करा है ऑलिव बोर्ड की, गो एंड इंस्टॉल द एप्लीकेशन ऑफ ऑलिव बोर्ड, रजिस्टर योरसेल्फ देयर, ठीक है। सभी यूट्यूब क्लासेस का पीडीएफ मिल जाएगा, प्लस बैचेस आर अवेलेबल वीकली। आप लोगों के लिए टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, तो आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्पफुल है ये एप्लीकेशन आप लोग के। देखो फोन में हमारी इतनी सारी ऐप होती है, एक और ऐप रखो और ट्रस्ट मी, इस ऐप पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके प्रिपरेशन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। सो बी द पार्ट ऑफ द टीम ऑफ ऑल रिपोर्ट, ट्रस्ट अस एंड दैट्स हाउ यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशंस। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द होमवर्क क्वेश्चन। तो होमवर्क क्वेश्चन था कि स्क्रब फॉरेस्ट में ट्री डेंसिटी कितनी होती है। ऑप्शंस आर 0.1, 0.10, 0.01 और आपका है 0.5, ठीक है। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 0.1%, ठीक है। 0.1% आपकी ट्री डेंसिटी होती है स्क्रब फॉरेस्ट में, ठीक है। आप आज के क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपके ज्यादातर क्वेश्चंस आज के सेशंस में एग्री इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं, ठीक है, या फिर हम कहेंगे फार्म पावर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। एंड आपके कुछ फार्म रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी क्वेश्चन में आप लोगों से पूछे गए हैं, फार्म रिलेटेड इक्विपमेंट। ओके, सो द फार्म फैक्टर्स सच इज लैंड, लेबर एंड कैपिटल, ठीक है। आप जब भी कोई एग्रीकल्चर क्रॉप को ग्रो करने की बात करते हो तो वो पॉसिबल तभी है अगर आपके पास लैंड एरिया है ना, उस लैंड एरिया में एग्रीकल्चर क्रॉप को ग्रो करना इज पॉसिबल। साथ में यू हैव द लेबर अवेलेबल हु विल वर्क ऑन द लैंड एरिया, जो प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन से लेकर फाइनल सॉइंग तक, इंटरकल्चर ऑपरेशन तक, हार्वेस्टिंग तक सब परफॉर्म करने वाले हैं। एंड यू विल नीड द कैपिटल ऑल्सो, उसी की हेल्प से ही तो आप अपना जो बेसिक इनपुट्स नीडेड है उसको परचेज कर पाओगे। और अपने फील्ड में जो भी आप लेबर लगा रहे हो उसको भी तो आपको वेजेस पे करने हैं डेली बेसिस पर, तो दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय कैपिटल ना। तो ये कैसे फैक्टर्स है, दे आर द लिमिटेड फैक्टर्स, ज्यादा अनलिमिटेड फैक्टर्स, दे आर बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव। देखो मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है क्वेश्चन को। देखो लैंड है, इफ यू विल रिपीटेडली एक्सप्लॉइट इट, यूज करते रहोगे, उसको मैनेज नहीं करोगे, तो वन डे द लैंड विल नॉट बी अवेलेबल फॉर योर एग्रीकल्चर क्रॉप्स टू ग्रो वेल, ठीक है। सिमिलर थिंग विद द लेबर एंड द कैपिटल, अगर आप लेबर को पे नहीं करोगे, सो डेफिनेटली अगर आप टाइमली लेबर को पे नहीं कर रहे हो तो व्हाट विल हैपन कि आपका लेबर भी आपके फील्ड में कैसे वर्क करेगी फिर लंबे टाइम तक, है ना। तो दे आर द लिमिटेड फैक्टर्स, दे विल नॉट स्टे विद यू फॉर लॉन्ग, तो दैट्स व्हाई दीज फैक्टर्स आर द लिमिटेड फैक्टर्स। वेयर एवर जैसे हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो दे आर द अनलिमिटेड फैक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट्स। सो बेसिकली जो कि आपके ट्रैक्टर ड्रोन इम्प्लीमेंट्स हैं, ट्रैक्टर ड्रोन इम्प्लीमेंट्स हैं और जिनमें आप 4 स्ट्रोक इंजन आपने इंस्टॉल किया हुआ है, 4 स्ट्रोक इंजन इंस्टॉल किया है, और जो आपके डीजल ऑपरेटेड, ठीक है, डीजल ऑपरेटेड मशीन्स हैं, तो देयर फ्यूल विल बी यूटिलाइज एफिशिएंटली। जितना फ्यूल आप प्रोवाइड कर रहे हो वो एफिशिएंटली आपका यूटिलाइज हो रहा है वहां पर, और दैट इज गिविंग यू गुड रिजल्ट्स इन रिटर्न, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट्स कौन से हैं, रोटावेटर है, डिस्क हैरो है, कल्टीवेटर्स है, या फिर ऑल ऑफ द अबव है, ठीक है। सो दीज 3 आर द सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट, ये आपके सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट है, फर्स्ट पॉइंट। प्लस सेकेंड पॉइंट क्या है, ये आपके जो टूल्स हैं
they are also considered as intercultural operations. Intercultural operations में आपको ये फील्ड में ये हेल्प करते हैं, ठीक है. तो these are energy efficient, ठीक है. तो the right answer for this question will be option number D. Clear? Question number 3 is there. बहुत easy question है question number 3. Look at the question number 3. Which classification of tillage involves initial major soil working operation? जब आपने अभी अपनी पुरानी क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया था, अब टर्न है आपको न्यू क्रॉप को, इसके सीड्स को सो करने से पहले सॉइल को प्रिपेयर करने के. अगर उसमें कोई क्लॉट्स फॉर्मेशन हो गया है, उसको ब्रेक डाउन करना है. हार्ड जो क्लॉट्स बन गए हैं, आपकी जो सॉइल के अंदर ड्राई हो गया है, उसमें आपको वाटर स्प्रिंकल करके उसका मॉइस्चर को बैलेंस करना है, ठीक है. अपसाइड डाउन मूवमेंट कराना, इन्वर्जन करना है सॉइल का. तो ये सभी आपके किस तरह के टिलेज ऑपरेशंस है? आर दे सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशंस, प्राइमरी टिलेज ऑपरेशंस, टर्शरी टिलेज ऑपरेशंस, या फिर प्राइमरी एंड सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशंस? द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 विल बी ऑप्शन नंबर, क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी रहेगा. ये आपकी प्राइमरी टिलेज ऑपरेशंस है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 इज देयर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट नहीं है. देखो, सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स जो होते हैं ना, उनसे आप कोई हैवी वर्क नहीं ले रहे हो, ये आप लाइटर ऑपरेशंस, हल्के ऑपरेशंस करते हैं, ठीक है. सॉइल को हल्का सा आपने मूवमेंट करा दिया. बिकॉज प्राइमरी टिलेज के लिए आपको जो इक्विपमेंट्स चाहिए, आपको कंप्लीटली मैकेनिकल मैनिपुलेशन करना है, सॉइल का क्लोथ्स का ब्रेक डाउन करना है, सॉइल को अपसाइड डाउन मूव करना है, ठीक है, उसको एरेट प्रॉपर करना है. लेकिन सेकेंडरी टिलेज में आपके बड़ा लाइटर एंड फाइनर ऑपरेशंस होता है, ठीक है. तो हैरो इज देयर, कल्टीवेटर इज देयर, हो इज देयर. तो ये तीनों हैं आपके सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट. जो मिस्ट एंड प्लो है, जितने भी आपके प्लो है, मिस्ट एंड प्लो है, मोल्ड बोर्ड प्लो है, देसी प्लो है, कंट्री प्लो है, डिस्क प्लो है, जितने भी प्लो होते हैं, बेसिकली वो प्राइमरी टिलेज ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं, है ना. क्योंकि प्राइमरी टिलेज को हम सिंपल भाषा में, प्राइमरी टिलेज को हम कहीं कहीं पर प्लॉइंग भी बोल देते हैं, ठीक है. बिकॉज प्राइमरी टिलेज के जो ऑपरेशन है, विद द हेल्प ऑफ प्लो परफॉर्म किए जाते हैं मेजरली, ठीक है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 इज देयर. क्वेश्चन नंबर इज 5 इज, व्हिच स्प्रेयर आर ऑपरेटेड यूजुअली विद इंटरनल कंबशन इंजन? यानी कि, ठीक है, ये आपका फ्यूल ऑपरेटेड है, ठीक है. जैसे आपके ट्रैक्टर है, ऑटोमोबाइल्स हैं, जिनको जनरेटर है जिसमें आप फ्यूल डालते हो इंजन सिलेंडर के अंदर, फिर फ्यूल बर्न होता है, फिर वो जो आपकी लिक्विड फ्यूल है वो आपका मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एंड दैट्स हाउ आप जो भी वर्क करना चाहते थे वो परफॉर्म कर पाते हो. तो सिमिलरली इस स्प्रेयर में भी इंटरनल कंबशन इंजन होता है, यानी कि आपको फ्यूल एड ऑन करना होता है इंजन सिलेंडर में, और फ्यूल, लिक्विड फ्यूल का कंबशन होता है, तब एनर्जी आपको मिलती है. तो ऑप्शंस हियर आर पावर स्प्रेयर, hydraulic sprayer, commercial sprayer और food sprayer. So as it is indicated by the name also, it's a power sprayer, क्योंकि यहाँ पे आपके मैकेनिकल पावर की बात हो रही है, जो आपके फ्यूल के बर्निंग की वजह से आपको ऑब्टेन होगी. Which primary tillage operation is performed to cut, break and invert the soil partially or completely? ठीक है, I told you कि primary tillage implements की हेल्प से प्राइमरी टिलेज ऑपरेशंस करते हैं, और प्राइमरी टिलेज ऑपरेशंस का यही काम होता है, आपके सॉइल को मैकेनिकली मैनिपुलेट करना, उसको उसकी कंडीशन जैसे पहले थी क्रॉप क्रॉप हार्वेस्ट करने के बाद, और अभी जब आप उस पर प्राइमरी टिलेज ऑपरेशंस कर लोगे तो कंडीशन विल बी टोटली डिफरेंट. वो सॉइल अब आपकी क्रॉप को अलाउ करने के लिए रेडी हो जाएगी, आपकी सीड सोइंग के लिए रेडी हो जाएगी, ठीक है. तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि विच प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन टू is performed to cut, break and invert the soil partially or completely? Options are plowing operations, विनोइंग ऑपरेशंस, थ्रेसिंग ऑपरेशंस और हैरोइंग ऑपरेशंस. तो ये है आपका फ्लोइंग ऑपरेशन. आई टोल्ड यू ना कि प्राइमरी टिलेज को ही हम, इन अदर वर्ड्स, इसको सिनोनियम की फॉर्म में हम फ्लोइंग के साथ रिलेट कर लेते हैं. विनोइंग है, थ्रेसिंग है, हैरोइंग है, ठीक है. तो विनोइंग और थ्रेसिंग तो आपके हार्वेस्ट के बाद परफॉर्म किए जाने वाले ऑपरेशन है, ठीक है. हैरोइंग फिर भी आपका सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन है, ठीक है.
नेक्स्ट इज अबाउट अ स्ट्रिप ऑफ लैंड. ओके, दिस इज योर एग्रीकल्चर फील्ड. ठीक है, अब यहाँ पे आप ट्रैक्टर को टर्न कर रहे हो, ट्रैक्टर की हेल्प से आप प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन कर रहे हो. तो जब ट्रैक्टर आपका यहाँ से मूव करना स्टार्ट करा, इस पूरे पे इसने प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन करे और यहाँ पे ये टर्न करेगा. ठीक है, तो स्मूथली ये टर्न कर ले, इसलिए हम यहाँ पे आपका एट ईच एंड कुछ जो लैंड है वो अनप्लो छोड़ देते हैं, उस पर कोई हम क्रॉप भी नहीं लगाते हैं. तो स्ट्रिप ऑफ लैंड लेफ्ट अनप्लो एट ईच एंड ऑफ द फील्ड फॉर द ट्रैक्टर, ताकि ट्रैक्टर इजिली यहाँ से टर्न कर सके. तो इस लैंड को क्या बोलेंगे? इज इट द हेडलैंड, इज इट द डेड फ्यूरो, इज इट द बैक फ्यूरो और द क्रॉप? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है. या प्लीज लेट मी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट इज द लैंड स्ट्रिप जो कि आपके बेसिकली ट्रैक्टर के टर्न करने के लिए हम छोड़ रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी, द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी हेडलैंड. इसको हेडलैंड बोलते हैं. डेड फ्यूरो क्या होता है कि जब आप प्लोइंग ऑपरेशन करके जाते हो ना, तो अगर सेंटर पे, ठीक है, इस साइड से जब आप प्लोइंग ऑपरेशन गए तो यहाँ से आपने सॉइल को पिक करा और इसको यहाँ थ्रो कर दिया. जब आप इस साइड से प्लोइंग ऑपरेशन करते हैं तो यहाँ से आपने सॉइल को पिक करा और यहाँ थ्रो कर दिया, तो सेंटर पे आपका होलो डेवलप हो जाता है, तो दैट इज अ डेड फ्यूरो. बैक फ्यूरो क्या होता है? व्हेन यू आर परफॉर्मिंग प्लॉइंग ऑपरेशंस और सेंटर पे इस साइड के टिलेज ऑपरेशन से भी, प्लॉइंग ऑपरेशन से भी आपका माउंट बन गया और इस साइड से भी, सो दैट विल बी बैक टू बैक, बैक ऑन बैक माउंट, तो दैट विल बी द बैक फ्यूरो. क्राउन, जो ये माउंट फॉर्म होता है, इसका जो टॉप है दैट इज नोन एज अ क्राउन. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा. ओके, द क्वेश्चन नंबर 8 इज देयर. A heat engine converts heat energy from fuel combustion or any other source into which type of work? ठीक है, तो हीट इंजन बेसिकली क्या काम होता है हीट इंजन का? अभी हमने इंटरनल कंबशन हीट इंजन की बात करी, जिसके अंदर इंटरनल कंबशन हो रहा था. तो आपने फ्यूल डाला, ठीक है, इंजन सिलेंडर में, फ्यूल का कंबशन हुआ, ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फ्यूल आपका बर्न हुआ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फ्यूल आपका बर्न हुआ और आपको एनर्जी मिली, एंड दैट एनर्जी विल बी यूटिलाइज टू डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क. वो फिर आप किसी भी तरह के काम को परफॉर्म करने के लिए उस एनर्जी का यूज कर सकते हो. तो क्वेश्चन इज, what type of work we are talking about here? It's electric work, mechanical work, pressure work, or none of the mentioned? The right answer for question number 8 will be, तो यहाँ पे जिस तरह के वर्क की हम बात करें, दैट विल बी द मैकेनिकल वर्क, बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद द फ्यूल, फ्यूल के बर्निंग के साथ ये एसोसिएटेड है. ठीक है, now the question number 9 is there. A steam engine comes under the category of steam engines. जो होते हैं, जो आपने, मैं एक ही एग्जांपल, बहुत कॉमन एग्जांपल देती हूँ क्योंकि मैंने देखा है तो इसलिए बता रही हूँ. गदर मूवी में लास्ट सीन में जब वो जा रहे होते हैं तो वो एक स्टीम, अब ये पहले जो ट्रेन चलती थी वो स्टीम इंजन बेस्ड ट्रेन थी, भाप इंजन पे बेस्ड ट्रेन थी. तो कोयले को आपका डाला जाता था एक चैम्बर के अंदर, कोयला बर्न होता था और फिर से जो स्टीम निकलती थी वो स्टीम फिर आपके इंजन सिलेंडर में, आपके हीट इंजन में जाती थी और हीट इंजन को वो फिर ऑपरेट करते थे, है ना. तो बाहर आपका फ्यूल बर्निंग हो रही है, इंजन सिलेंडर के अंदर फ्यूल की बर्निंग या कंबशन नहीं हो रही है, तो इस तरह के इंजन को हम बोलते हैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन. देखो बहुत इजी लैंग्वेज में आई हैड क्लियर इट टू यू. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 इज, दिस इज इजीएस्ट ऑफ द क्वेश्चन. और अभी नबार्ड के हम प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि बहुत इजी क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं आप लोगों से एग्जाम में. ठीक है, तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स कैन गिव द रॉन्ग आंसर टू दिस क्वेश्चन ऑल्सो, क्योंकि हम सोचते हैं हमेशा कि फुल डिजिट में होगा यार, 1 हॉर्स पावर है तो 1000 वॉट होगा, अगर आपको थोड़ा बेसिक साइंस का नॉलेज नहीं है तो. क्योंकि हम बोलते हैं ना 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं. ठीक है, ऑन दैट बेसिस स्टूडेंट विल टेक एन आइडिया कि ये भी आपका 1 हॉर्स पावर में 1000 वॉट होगा, बट नहीं. 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 246 watt, 250 watt, 746 watt या फिर 1000 watt. Now you guys might have a question in your mind कि मैम बहुत सरल सवाल है, why you are saying कि हम गलत करके आएंगे. See what happens during your exam.
द मेन थिंग दैट मैटर्स अ लॉट, क्योंकि अब आप सब कुछ पढ़ के आए हो एग्जाम देने के लिए, अब आपका जो जितना आपने याद करना था, मेमोरी था, जितना आपने प्रैक्टिस करना था, सब हो चुका है। उस वक्त पे आपकी ना स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा मायने रखती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ प्रेशर, एक्सट्रीम प्रेशर को स्टूडेंट्स ले लेते हैं। उसकी वजह से जिन क्वेश्चंस में आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते कि कभी गलत हो जाता है, गलत हो सकता है, वो क्वेश्चन भी आपके गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज नीडेड कि आप एग्जाम टाइम पर मेंटली स्टेबल होके जाओ। और वो कब होगा? जब आप मेडिटेशन करोगे, थोड़ा सा फिजिकल वर्कआउट करोगे, एक्सरसाइज करोगे, खुद को एनालाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, क्लासेस अटेंड करोगे, मुझसे बात करोगे, मुझसे डिस्कशन करोगे, तभी, है ना। इफ यू विल नॉट डिस्कस योर थिंग्स विद मी तो इट विल नॉट वर्क इट ऑल, ठीक है। थोड़ा सा जरूरी है आप लोग का इंटरेक्शन करना। क्वेश्चन नंबर 11 इज इन फोर स्ट्रोक। जब हम फोर स्ट्रोक इंजन की बात करते हैं, देखो फोर स्ट्रोक इंजन में मैं बता देती हूँ, जब हम टू स्ट्रोक में और फोर स्ट्रोक में एक मेजर डिफरेंस क्या है। देखो फोर स्ट्रोक, ये फोर जो वर्ड है ना, ये फोर पिस्टन की मूवमेंट बताता है, पहले डाउनवर्ड फिर अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड फिर अपवर्ड, तो ये चार पिस्टन की मूवमेंट और दो क्रैंकशाफ्ट के रोटेशन। जब एक डाउनवर्ड अपवर्ड होगा तो क्रैंकशाफ्ट का एक रोटेशन होगा, जब दूसरा डाउनवर्ड अपवर्ड होगा तो क्रैंकशाफ्ट का दूसरा रोटेशन होगा। दो स्ट्रोक इंजन में आपके पिस्टन में सिर्फ एक डाउनवर्ड और एक अपवर्ड मूवमेंट ही हो रहा है, यानी कि आपके क्रैंकशाफ्ट का एक ही रोटेशन हो रहा है, ठीक है। तो फोर स्ट्रोक इंजन में एक पावर स्ट्रोक रहता है, एक पावर स्ट्रोक रहता है, थ्री आइडल स्ट्रोक रहता है, ठीक है। तो फॉर एवरी डैश रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट, कितने? टू क्रैंकशाफ्ट्स के रिवॉल्यूशन पर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 12 इज इन ट्रैक्टर इंजन। जब हम ट्रैक्टर के इंजन की बात करते हैं तो कंप्लीट पाथ ऑफ पावर फ्रॉम द इंजन टू द व्हील, ठीक है। आपका हीट इंजन है, हीट इंजन में फ्यूल का बर्निंग हुआ। अब हीट इंजन में जैसे ही फ्यूल का बर्निंग होगा उसके जो इंजन सिलेंडर के अंदर, वो आपके इसके साथ जो कनेक्टेड पिस्टन है उसकी रेसिप्रोकेटिंग मोशन को फोर्स करेगा। जब उसकी रेसिप्रोकेटिंग मोशन होगी तो उसके साथ जो कनेक्टिंग रोड उसको कनेक्ट कर रही है क्रैंक शाफ्ट के साथ, कनेक्टिंग रोड जो उसको कनेक्ट कर रही है क्रैंक शाफ्ट के साथ, वो उसके अंदर क्या लेके आएगा? रोटरी मोशन लेके आएगा। तो जब क्रैंक शाफ्ट के अंदर रोटरी मोशन होगा तो दैट विल बी ट्रांसफर टू द फ्लाई व्हील, और फ्लाई व्हील की हेल्प से दैट विल गो टू द व्हील, फाइनल व्हील, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट ट्रैक्टर इंजन में जो कंप्लीट पाथ होता है पावर का फ्रॉम द इंजन टू द व्हील, इस पाथ को बोला जाता है पावर ट्रेन। Okay, so this path is known as the power train. Is it clear? This path is known as the power train. Question number 13 is there, the device for engaging and disengaging the power shaft from the gearbox. ठीक है, gearbox से power shaft को engage करना, disengage करना, मतलब process को stop करना, on off करना, basically on off के लिए कौन responsible होता है? Clutch responsible होता है, we know about it, ठीक है। clutch का काम होता है आपके engage करना और disengage करना power shaft को from the gearbox, ठीक है। Question number 14 is there, the difference between seed drill and planter. देखो seed drill हम यूज करते हैं, planters भी हम यूज करते हैं अपने seeds के planting के लिए। देखो आप लोग के नोट्स में चीजें अवेलेबल भी हैं। तो सीड ड्रिल और प्लांटर में क्या डिफरेंस होता है? देखो सीड ड्रिल्स वेरिएशन इन हिल टू हिल स्पेसिंग, दूसरा है नंबर ऑफ सीड्स पर हिल इज मोर यूनिफॉर्म इन प्लांटर, प्लांटर में ज्यादा यूनिफॉर्म रहेगा। सीड डिलीवरी ट्यूब का डिफरेंस रहेगा, फ्यूरो ओपनर का डिफरेंस रहेगा, या फिर बोथ 1 and 2, both A and B. So what should be the right answer for question number 14? The right answer for question number 14 is option number E, that is both A and B. देखो variations in hill to hill spacing ये एक difference है, और number of seed जो per hill है वो ज्यादा uniform रहता है planter में, ठीक है। Question number 15 is there, which of the following is not a type of cultivator? Cultivator is different type of, जैसे disc cultivator है, rotary cultivator है, tine cultivator है, offset. Offset कोई cultivator नहीं है, ये एक harrow है, ठीक है, जिसमें आपने एक स्पेसिफिक एंगल पे इस तरह से आपके टाइम्स लगे, एंड दैट इज बेसिकली यूज फॉर सेकेंडरी। ये सभी इम्प्लीमेंट्स हम सेकेंडरी टिलेज के लिए ही यूज करते हैं, बट दीज थ्री आर द टाइप्स ऑफ कल्टिवेटर एंड दिस वन इज नॉट अ टाइप ऑफ कल्टिवेटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 इज फंक्शन ऑफ कार्बोरेटर। कार्बोरेटर होता है हमारे स्पार्क इग्निशन इंजन, कार्बोरेटर होता है हमारे स्पार्क इग्निशन इंजन,
स्पार्क इग्निशन इंजन में कार्बोरेटर प्रेजेंट होता है, और ये बेसिकली आपके जो स्पार्क इग्निशन इंजन होते हैं ये पेट्रोल बेस्ड इंजन होते हैं, ठीक है। और जिसमें आप क्या कर रहे हो, इंजन सिलेंडर के अंदर आप एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर ऐड कर रहे हो, और फिर आप स्पार्क प्लग ऑन करके यहाँ पे आपका इग्नाइट कर रहे हो उस प्रोसेस को, ठीक है। तो इसमें कार्बोरेटर का काम क्या होता है, इसका काम होता है, ऑप्शन ए मिक्स द एयर एंड फ्यूल, सप्लाई द एयर इनटू सिलेंडर, सेंड द एयर फिर मिक्सचर टू द सिलेंडर, या फिर सप्लाई द फ्यूल इनटू सिलेंडर। इसका मेन काम होता है एयर एंड फ्यूल जो आपने यहाँ ऐड करा है ना उसको मिक्स करने का, कार्बोरेशन का काम होता है, ठीक है। सिंपल भाषा में हम इसको कार्बोरेशन बोल देते हैं। अब कार्बोरेशन होता क्या है, दैट इज अ मिक्सिंग बेसिकली, दैट इज अ मिक्सिंग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पावर टीलर। सो पावर टीलर इट्स ऑल्सो अ टाइप ऑफ, ये स्मॉल साइज ट्रैक्टर है और इसमें हैंडल लगे हुए हैं, दैट इज ह्यूमन ऑपरेटेड है बेसिकली ये, ठीक है। तो पावर टीलर क्या है, एक तरह का प्राइम मूवर है, ठीक है, ग्रास कटिंग के लिए, और जो आपके हिली टेरेंस में हम ट्रैक्टर की हेल्प से जो भी ऑपरेशन करने वाले थे, तो दे कैन बी परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ पावर टीलर, जो आपके स्मॉल ऑपरेशन है। कॉन्स्ट्रेंट्स इन मैकेनाइजेशन, सो आप मैकेनाइजेशन कर रहे हो, ठीक है। अभी हमारा सबमिशन इन फार्म मैकेनाइजेशन भी है, सो वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इन दिस डायरेक्शन कि हमारे पास फार्म मशीन्स अवेलेबल हो हमारे फार्म फील्ड में, फार्मर्स को इसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडीज भी दे रही है और कुछ हेल्प कर रही है, लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, लेकिन स्टिल वी आर ऑब्जर्विंग देयर कॉन्स्ट्रेंट्स इन मैकेनाइजेशन कि फार्मर कंप्लीटली मैकेनाइजेशन को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। द रीजन बीइंग, option number one is low investment capacity of the farmers. Option number B is different types of equipments are required for each agroclimatic zone. Poor facilities for repair and maintenance of farm. देखो ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सुटेबल है। एक तो फार्मर स्मॉल एंड मार्जिनल है ज्यादातर, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2 हेक्टेयर लैंड एरिया उनके पास अवेलेबल है, इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी कम है, और एक ही एग्रो क्लाइमेटिक जोन में अलग अलग ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग मशीन चाहिए। अब इतना तो नहीं फार्मर अफोर्ड कर पाएगा, क्योंकि उसको रिटर्न भी देखना है, साथ में रिपेयर, अगर कोई एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट जो है वो वर्क सही नहीं कर पा रहा तो उसकी रिपेयरिंग फैसिलिटी भी जल्दी और नियर बाय अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन द क्वेश्चन नंबर 19। ओके, सो इस पाइप का काम क्या होता है, जो इनटेक सिस्टम है जहां से फ्यूल इन लिया, ठीक है, टू द इनलेट वॉल्व, ताकि बैकफ्लो को प्रिवेंट कर दे, इनलेट वॉल्व ऑफ द इंजन, एंड थ्रू विच इसी से एयर एंड फ्यूल मिक्सचर आपका सिलेंडर के अंदर जाता है। इस पाइप को क्या बोलेंगे, स्पार्क प्लग बोलेंगे, कनेक्टिंग रोड बोलेंगे, कैम शाफ्ट बोलेंगे, फिर इनलेट मैनिफोल्ड बोलेंगे, ठीक है। कनेक्टिंग रोड बताया जो पिस्टन को क्रैंक शाफ्ट के कनेक्ट कर रहा है, कैम शाफ्ट आपके क्रैंक शाफ्ट के पास ही प्रेजेंट होता है, स्पार्क प्लग का मेन काम होता है स्पार्क इग्नाइट करना, तो ये इनलेट मैनिफोल्ड होता है, ये पाइप है जो इनटेक सिस्टम को आपके कनेक्ट करता है इनलेट वॉल्व के साथ, और यहीं से आपका एयर फ्यूल मिक्सचर आपके इंजन सिलेंडर के अंदर आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 इज द फंक्शन ऑफ सेडिमेंट बाउल इन फ्यूल सप्लाई सिस्टम। अब फ्यूल सप्लाई सिस्टम में सेडिमेंट बाउल का क्या रोल है, ऑप्शंस आई एम रीडिंग फॉर यू, आंसर आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है, कमेंट बॉक्स में यू हैव टू राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड बिफोर एंडिंग द सेशन, देखो मैं बता देती हूँ, ऑली बोर्ड की ऐप इंस्टॉल कर लो, बैचेस है, बैचेस में एनरोल कर लो, एंड यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन माय टेलीग्राम, दैट इज वर्षा धीमान। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, आपको बताना है क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, टू होल्ड द डस्ट एंड dirt of the fuel, to maintain a good pressure, to hold the air in the cylinder, or to clear the air entering into combustion chamber. Okay, you need to write the right answer for this question in the comment box. और यहाँ पे हम करते हैं आज की क्लास को and we'll meet in the next class with new topic. Okay, bye bye and all the best.